क्वेश्चन नंबर 9, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC। चलो बना लेते हैं। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC। ये पैरेलल लाइंस गिवन है, ठीक है। इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, ठीक है। ये डायगोनल BD बना दिया, सॉरी इसको स्ट्रेट ही बनाते हैं अदरवाइज अजीब सा लगेगा। और ये हो गया अपना AC। इट मीट्स एट पॉइंट O, ठीक है। O पे मीट कर गया। प्रूव करना है AO अपॉन OB इज इक्वल टू CO अपॉन OD। चलिए कंस्ट्रक्शन लेते हैं इस क्वेश्चन में। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, इस पॉइंट O से AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की OE। तो मैंने क्या किया, ड्रॉ OE विच इज पैरेलल टू AB। अगर AB के पैरेलल ड्रॉ किया तो वो तो CD के भी पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि AB इज ऑल्सो पैरेलल टू CD। तो कहने का मतलब ये हो गया कि तीनों लाइंस पैरेलल हो गई कंस्ट्रक्शन से। ओके, जैसे ही हमको पैरेलल लाइन दिखती है हम क्या करते हैं, BBD अप्लाई करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं इन ट्राइंगल DAB, ये जो नीचे बना हुआ है बेस पे देखना, DAB में लाइन EO जो है इट इज पैरेलल टू AB। और अगर EO AB के पैरेलल है तो वी कैन यूज BPT। तो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम व्हाट वी कैन राइट, DE अपॉन EA इज इक्वल टू OD अपॉन OB। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। होपफुली समझ में आ गया होगा, बस वही पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट लगाया है। अब दूसरा ट्राइंगल फिर ढूंढो पैरेलल लाइन से। तो इन ट्राइंगल ADC देखो, उल्टा ट्राइंगल ADC, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें EO जो है वो पैरेलल है DC के। तो अगेन वी कैन यूज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम व्हाट वी कैन राइट, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। अच्छा, ये AE अपॉन ED को मैं उल्टा करके भी तो लिख सकता हूं। तो मैं उल्टा करके लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, DE अपॉन AE, रेसिप्रोकल कर दिया दोनों तरफ, OC अपॉन OA। इक्वेशन नंबर 2 ऐसा क्यों किया वो अभी समझ में आ जाएगा। देखो इक्वेशन 1 और 2 का LHS हमने सेम बना दिया। तो अगर LHS सेम है तो अगर RHS भी सेम होगा। मैं फिर एक बार समझा रहा हूँ, ट्राइंगल DAB लिया, इसमें ये OE जो है वो AB के पैरेलल है। तो DE अपॉन EA इज इक्वल्स टू OD अपॉन OB, ये तो पहला रिलेशन आ गया। फिर ट्राइंगल लिया ADC में EO जो है वो DC के पैरेलल है। तो AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू AO अपॉन OC कर दिया। अब क्या किया हमने 1 और 2 को इक्वेट कर दिया। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा हमें कंक्लूजन कि LHS इज इक्वल, तो RHS मस्ट बी इक्वल। तो आ जाएगा OD अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OA। कुछ तो इक्वल आता हुआ दिख रहा है, इसको रीअरेंज कर दें, OA को ऊपर लेके चले जाएं, OA को ऊपर लेके चले जाएं, और अगर OD को नीचे ले आए, समझना इस OA को मैं ऊपर ले जा रहा हूं तो ये हो जाएगा OA अपॉन OB, और इस OD को मैं नीचे लेके आ रहा हूं OC के, तो OC अपॉन OD। और देखो यही प्रूव करना था। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ यहीं पर जाके छोड़ के आ जाते हैं क्वेश्चन को, जबकि तुम मैच करो उसको। अपने को करना है AO अपॉन OP या BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो वही मैंने नीचे लिख रखा है। सिर्फ क्या किया, इस OA को ऊपर लेके गए और इस OD को नीचे ले आए, बस। तो इक्वल्स टू में तो कर सकते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई परेशानी है ही नहीं। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। नाउ लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इस एक्सरसाइज का। क्या बोला, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect at point O such that AO upon BO is equals to CO upon DO. Prove that it is a trapezium। चलिए अब की बार उल्टा प्रूव करना है, ट्रेपेजियम प्रूव करके लाना है, और क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। तो अगेन सेम डायग्राम लेते हैं कि ABCD is a quadrilateral in which diagonals are intersecting at point O। तो BD और AC के डायगोनल O पे मीट कर गए, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि AO अपॉन OB इज इक्वल्स टू OC अपॉन OD। मतलब ये तो दे रखा है, प्रूव करना है कि इट इज अ ट्रेपेजियम, प्रूव करना है। तो 2 प्रूफ में क्या आएगा, ट्रेपेजियम को प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, DE इज पैरेलल टू AB कर दो बस। अगर ये हो गया तो ट्रेपेजियम हो जाएगा। ओके फाइन, कंस्ट्रक्शन लेते हैं, वापिस सेम कंस्ट्रक्शन लेते हैं कि O से एक लाइन ड्रॉ किया which meets AD at point E and this line is parallel to AB।
फिर समझना, ओ से एक लाइन पैरेलल टू ए बी ड्रॉ किया जो कि एडी को ई पॉइंट पे मीट करता है, तो ड्रॉ ईओ पैरेलल टू ए बी के पैरेलल ड्रॉ कर दिया। अब समझना ढंग से क्या किया मैंने, इस कंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। तो इन ट्राइंगल डी ए बी, देखो पैरेलल लाइन तो डी ए बी में ही है, तो ईओ इज पैरेलल टू ए बी, ये कंस्ट्रक्शन से है। तो व्हाट वी कैन राइट कि डी ई अपॉन ई ए मस्ट बी इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी, ओडी अपॉन ओबी। अच्छा, जो क्वेश्चन में गिवन था उसकी भी एक बार हेल्प ले लेते हैं। गिवन क्या था कि ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी। इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, रीराइट कर रहा हूँ, मैं इस ओडी को ऊपर लेके जा रहा हूँ जैसे पिछली बार लेके गए थे। तो ये हो जाएगा ओ डी अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मार्क किया जो मुझे गिवन था, और जो मैंने निकाला इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दिया। तो 1 और 2 में देखो कि OD अपॉन OB जो है वो दोनों जगह दिख रहा है, तो जो DE अपॉन EA होगा वो OC अपॉन OA के भी इक्वल हो जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। 1 और 2 को अगर अपन देखें तो व्हाट विल गेट DE अपॉन EA इज इक्वल टू OC अपॉन OA। ठीक है, इसको उल्टा करके लिख दो, रेसिप्रोकल करके लिख दो तो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। वेट, अगर इसका रेसिप्रोकल कर दें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि AE अपॉन ED इज इक्वल टू OA अपॉन OC। अब देखो तुम इस ट्राइंगल को ADC में क्या दिख रहा है कि AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू AO अपॉन OC, तो ये तो सेगमेंट इक्वल हो गए। अगर सेगमेंट प्रोपोर्शनल हो गए तो लाइंस वुड बी पैरेलल। तो मैं क्या लिखूंगा, नाउ इन ट्राइंगल ADC में क्या है, इफ AE अपॉन ED is equal to OA upon OC, that means we can conclude कि EO must be parallel to DC। ये कहां से आया, using converse of basic proportionality theorem, कि अगर सेगमेंट प्रोपोर्शनल होते हैं तो लाइंस वुड बी पैरेलल। तो यहां से क्या आ गया, OE is parallel to DC। अब इसको इक्वेशन नंबर, लेट्स से हमने सेकंड मार्क की थी, इसको थर्ड मार्क की थी, और 1 और थर्ड से हमने लिखा, तो सेकंड और फोर्थ, इसको फोर्थ ले लो। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड और फोर्थ को देखो क्या दिख रखा है सेकंड में कि EO इज पैरेलल टू AB, और फोर्थ में क्या दे रखा है कि EO इज पैरेलल टू DC। तो अगर हम इसको समराइज करें तो व्हाट विल गेट, DC इज पैरेलल टू AB, और DC इज पैरेलल टू AB देखो क्या है जो आपको प्रूव करना था। क्योंकि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में DC AB के पैरेलल हो गया तो वो क्या बन जाएगा, एक ट्रेपेजियम, वन सेट ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो गया, तो इट वुड बी ट्रेपेजियम। तो इसमें हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में पैरेलल लाइन ली थी, एक ट्राइंगल में BPT लगाई, फिर रेशियोज को इक्वल करा जो गिवन था उसके साथ, जिससे कि हमको दूसरे ट्राइंगल में रेशियो प्रोपोर्शनल मिल गए। रेशियो अगर प्रोपोर्शनल मिल गए तो दूसरे ट्राइंगल की लाइन पैरेलल हो गई, जिससे DC जो है वो AB के पैरेलल आ गया। तो मेरे हिसाब से ये जो एक्सरसाइज 6.2 है ये आप लोगों को क्लियर होगी। चलिए, थैंक यू।